अब बात करेंगे कि भाई जैसे अगर आप लोग कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस हो गए, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप बिल्कुल हर सब चीज स्किल भी हो गई, क्लैरिटी भी है, फिर भी थोड़ा कमी है कहीं ना कहीं की दिक्कत आ रही कि भाई कैसे यार अब थोड़ा सा और रह गई दिक्कत है कि अब क्या नहीं हो पा रहा, फिर भी नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस। वो पता कैसे होता है? वो होता है आपके सराउंडिंग से, आपके आसपास से। वो सबसे बड़ी बात जरूरी क्या होता है? इनकरेजमेंट। आप देखते हैं आपका प्रोत्साहन करना। आप एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा कि आपके जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटी सी बच्चा होता है जो आप चल नहीं पाता है, पैदल चल मतलब वो आपका पैदल नहीं चल पा रहा है, पर उसके माँ बाप ना उसे उंगली पकड़ के चलाते हैं और फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? उससे प्रोत्साहन मिल जाता है उसे। क्या है वो? एक जो लास्ट होप कह सकते हैं ना, उसे एक होप तरीके से कहा जाता है, तुम चल सकते हो, कर सकते हो। सेम आपने देखा होगा माँ बाप या टीचर्स भी देखते हैं कि जब आप टीचर पढ़ाते हैं तो आपको एक क्या है पॉजिटिव बोलते हैं आपसे, नहीं आप तो कर जाओगे, तुम कर जाओगे। जब ये चीज आपसे कोई बोलता है ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप ग्रो करता है। जब आपसे कोई ये कहेंगे नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तो आपके अंदर वो डाउट क्लियरिटी को खराब करता है वो। जैसे आप कोई लोग इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कोई टीचर या तुमसे कोई इंसान बोले या दोस्त तुम्हारा बोले कि नहीं यार तुम एक काम करो, कोई बोले तुमसे इंजीनियर बनो, कोई बोले डॉक्टर बनो, तो वो जब कहता है ना, वो कहे अरे तुम्हें डॉक्टर कौन बन पाना है, अरे वो बोले यार तुम्हें कौन इंजीनियर बन पाना है, तो वहां से क्या होता है? सबसे बुरी चीज, आपका क्लियरिटी को खराब करता है। तो वहां ये नेगेटिव लोगों को अपने से थोड़ा सा, जब कॉन्फिडेंस पे बात है तो नेगेटिव लोगों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। हमेशा वो जो इनकरेज करे, जैसे कोई तुम चाहते हो कि भाई हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, जैसे कोई भी अगर चाहता है कि हम इंजीनियर बने, कोई स्टूडेंट, और वो क्या करे एकदम से कि उसको वो पॉजिटिव वाइब कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम अच्छा है, तुम्हारा ये सही चीज है, ये चीज सही है, तुम्हें इसका माइंडसेट तुम्हारा अच्छा है, तो ये जब आएगा ना, तो जब कोई आपको ऐसा बोलता है तो आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा ग्रो होता है। तो इनकरेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ में। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि दो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, एक का आपका कहेगा, मैं एग्जाम्पल देखा है कई बार कि दो पेरेंट्स जैसे रहे, तो एक बच्चे को पेरेंट्स ने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से इनकरेज किया कि नहीं तुम तो पढ़ सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम करते हो, उसको एक तारीफ, उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, वो कुछ अच्छा हासिल भी कर लेता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी उसी पेरेंट्स उसको दूसरे, अरे तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बोले, तो वहां पे क्या है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिससे वो क्या है जीवन में शायद वो बहुत जो चीज वो कर सकता था वो कर नहीं पाता है। और वो रीजन उसका दोनों, ये पेरेंट्स ने दोनों को, ऐसा नहीं है पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करना चाहते दोनों को, ऐसा नहीं है, वो दोनों ही उनके बच्चे हैं। दोनों में से रीजन क्या होता है? एक का स्किल दिखता है, दूसरे का स्किल नहीं दिखता है। जब एक का स्किल दिखेगा, उसको मालूम लगेगा हाँ ये कर सकता है, स्किल उनका काम मेहनत तो क्लियरिटी समझ में आती है, तो पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं। पर जब जब दूसरे का स्किल नहीं दिखता है, वो मेहनत नहीं दिखती है, तो वो लगने लगता है कि ये नहीं करते, वो नेगेटिव बोलते हैं। ये लग रहा होगा आप शायद ये कह रहे होंगे कि भाई ये बात क्या कह रहे सर, पर ये बात सत्य है, यही बात फैक्ट है कि बिल्कुल जब आप पेरेंट्स क्या करते हैं, स्किल को और आपकी क्लियरिटी को वो भी ध्यान देते हैं, तभी वो इनकरेज करते हैं। तो कई बार जब आपके शायद आप स्किल और क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर हो, सब चीजें सही बिल्कुल परफेक्ट हो, पर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी अगर कम है उस जगह पे, तो वहां पे सिर्फ क्या जरूरत होती है? इनकरेजमेंट। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा कि आजकल आईपीएल देखते हो, आपको चीयर लीडर्स लगे रहते हैं वहां पे, पब्लिक जब एकदम चिल्लाती है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर को। किसी भी आपके साथ भी जब आप खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स मैन से या डांस करते हैं, जब डांस करते हैं, आप कोई डांस करना जाता है स्टेज पे और उसको तालियों से आप उसका स्वागत करते, क्यों करते थे? कि कोई जरूर उसके लिए एनकरेजमेंट के लिए, तो वो कॉन्फिडेंस को और ग्रो करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप ना, कोई भी इंसान हो जो आपको एनकरेज करे उस टाइम पे जब आप कॉन्फिडेंस डाउन हो आपका, तो आप जो आपको लिए आपको पता होगा कि आपको कौन एनकरेज कर सकता है, उसके पास बैठिए, उसके पास समय दीजिए, वो आपके कॉन्फिडेंस को और ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, बताता हूं, जैसे अभी मैंने बात की थी कि जो आपके फेली, जैसे कि आपने अभी देखा कि एग्जाम्पल के लिए कि आपने युवराज सिंह के 6 छक्के सुने होंगे, किसके बॉल पे मारे थे? स्टुअर्ट ब्रॉड के उसके ऊपर बॉल पे। अब सोचो कि उस समय लगा कि स्टुअर्ट ब्रॉड का करियर खत्म, पर नहीं हुआ। क्या हुआ? स्टुअर्ट ब्रॉड जाके, उसके ऐसा नहीं था कि स्किल में कमी थी, कि उसके पास क्लियरिटी में कमी थी, कि उसे बॉलर नहीं बनना था, बिल्कुल क्लियर था, पर दिक्कत क्या थी? उसके पास कॉन्फिडेंस के लिए वो जो इंकरेजमेंट था वो शायद नहीं मिल पाया उस जगह पर। बाद में जाके उसके कोच ने, उसके टीममेट्स ने उसे एनकरेज किया, सपोर्ट किया, उसके बाद आप देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन चुका है। आपने देखा उनके रिकॉर्ड्स एक नंबर है, बहुत अच्छे स्किल्ड तरीके से आज क्लियर है, इतना बड़ा नाम उसने भी अपना किया। सेम एग्जांपल आपने सुना होगा, बेन स्टोक का मैच आपने सुना होगा, जिसमें वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ओवर में 24 रन चाहिए थे, ब्रैथवेट ने जाके वेस्ट इंडीज के प्लेयर ब्रैथवेट ने सीधे 4 गेंद पे 4 छक्के मार दिए। उस दिन सबको लगा बेन स्टोक जैसा बोला, अरे बकवास, क्या ऐसे ये ऐसे बॉलिंग होता है? पर नहीं, उसके टीममेट्स, उसके कोच ने, उसके कैप्टन ने उसे एनकरेज किया, और आज
बेन स्टोक क्या हुआ, उसने अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप जिताया, वो ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, टेस्ट वर्ल्ड कप जिताया। आज वो पूरी तरीके से हर जगह परफेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर क्रिकेट गेम में बना हुआ है। तो ये चीज आपको क्या है कि पहली चीज मैं मानता हूं, दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले तो स्किल, क्लियरिटी। और जब इसके बाद भी आपको लग रहा है कि शायद अगर कई बार आपको लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं आ रही है, यही चीज होने का कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आ रहा, तो मतलब वो फिर इंकरेजमेंट में कमी है, आपके साथ नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, इसलिए शायद वो दिक्कत आ रही है। पॉजिटिव लोग आपके साथ हैं, इंकरेजमेंट मिलेगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से ग्रो होगा। जिससे पढ़ाई के लिए भी है कि आपके जैसे आपने क्लियरिटी तो कर ही ली भी कि हमने ये सब्जेक्ट चुन लिया, हमने इसको पढ़ भी लिया, स्किल्ड अच्छे से पढ़ाई भी की, उसके एक्सपेरिमेंट्स भी किए, सब कुछ कर लिया, फिर भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, कई बार इंकरेजमेंट की कमी रहती है, तो वो इंकरेजमेंट भी जरूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए फाइनली मैं बोलूंगा 3 चीजों के लिए जरूरत है। पहली चीज, आपका क्लियरिटी माइंडसेट होना चाहिए, पहला क्लियर माइंड की यही करना है। दूसरा, अगर वो क्लियर कर लिया आपने कि ये करना है, उस पे स्किल पे काम करिए, उसके स्किल जो कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, स्किल पे काम करिए। और तीसरा सबसे बड़ा जो है, जो आपको अगर थोड़ा बहुत, वैसे मैं मानता हूं कि ये 2 चीजें भी क्लियर हो गई तो आपके पास ये समझ लीजिए कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर कम है, तो फिर जो काम करता है, जो टॉनिक का काम करेगा आखिरी में, वो करेगा इनकरेजमेंट, या कह सकते हैं प्रोत्साहन करना किसी और का। वो शायद आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके दुनिया में कोई भी इंसान हो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान तीनों चीजों कॉन्फिडेंस के लिए रखना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आज आप इस तीनों पे काम करेंगे और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आज के लिए